चलिए तो आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हमने आज लिया है और जो भी हमने अभी तक कंसेप्ट किया उसी के बारे में एक हम छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसका बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और हम यही चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और फिर हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैंने सॉल्यूशन किया है आप लोगों के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जो मैं आपको एंड में करके बताऊंगा। हो सकता है कि आप लोगों को अनाउंसमेंट पता चल चुका हो, लेकिन हम करेंगे और मैं इस एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि क्या आपके सिलेबस का पार्ट है और क्या नहीं है। कन्फ्यूज़न होगा बहुत सारे बच्चों को, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। कन्फ्यूज़न को भी क्लियर करना वो काम है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आंसर की तरफ नहीं देखना है अभी, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन देखना है और देखो कि आप क्या इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो। और अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्या क्या आएगा आपके पास। रिटायरमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि रिटायरमेंट और एडमिशन में क्या डिफरेंस है। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 30 लिया गया है। पता है मैं कौन से बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए, तो ये बुक है XYZ पार्टनर है और 2:2:1 इसका ये है। एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 को दिया हुआ है। क्रेडिटर इज़ गिवन, रिजर्व इज़ ऑल्सो गिवन। XYZ की जो कैपिटल है वो भी दिया हुआ है। दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल हमारे पास दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द न्यू ईयर और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द प्रीवियस ईयर। कैश हमारे पास दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है एंड पेटेंट्स भी दिया गया है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज व्हाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। ओके, ये जो हम कर रहे हैं वो हम केस कर रहे हैं व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अभी हम कुछ केसेस ऐसे भी करेंगे जहाँ पे पार्टनर मिड ऑफ द ईयर बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ बाई गिविंग द प्रॉपर नोटिस। तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे आगे। नेक्स्ट इज दे आर सेइंग दैट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 70,000 एंड वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। मतलब हमें उसे रिकॉर्ड ही नहीं करना। दैट मीन्स कि हमें गुडविल वर्ड को नहीं यूज़ करना। दैट मीन्स वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला पार्ट आएगा आगे। एंड बैड डेट अमाउंटेड टू ₹2,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, तो राइट ऑफ करेंगे। पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, तो हमने यहाँ पे करना है। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें क्या कुछ लिखना होगा। देखो, बैड डेट कितने का है, 2,000 रुपये का है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2,000 रुपये डाल देंगे टू बैड डेट अकाउंट। ठीक है, दूसरा अब हम क्या डालेंगे, पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस। पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, ये 9,000 रुपये का पेटेंट था हमारा, ये बेचारा वैल्यूलेस हो गया। अब क्या करें इसका, ये भी हमारे पास लॉस है, इसको भी हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे। देखो, मैंने आपके लिए बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से देखो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये लॉस था आपका, तो ये लॉस लिख दिया बाय बैड डेट, टू बैड डेट रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो ध्यान से, है ना। देन पेटेंट्स भी 9,000 रुपीज़ लिखा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस आ गया हमारे पास 11,000 रुपीज़ का, इसको हमने बांट दिया। बाई आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप ये भी वर्ड लिख सकते हैं, आप बाई कैपिटल अकाउंट भी लिखेंगे, कोई आपको काट नहीं सकता है। अगर कभी मार्क्स कट जाए ना तो मेरे पास लेके आना, ठीक है, मैं आपके लिए हूँ। तो X, Y और Z को हमने दे दिया 2:2:1 के फॉर्म में। चलिए, ये हमने कर लिया। इसके बाद और क्या करना है जी, तो हम एक बार दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि ये है और इनका X, Y और Z का ये है, रिजर्व भी हमारे पास है। तो चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं आपके लिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया। X, Y, Z ये है हमारे पास, इसका डेबिट ये है। पर्टिकुलर्स आपको फॉर्मेट पता है तो फॉर्मेट पे इतना एम्फेसाइज मत करो, अभी सिर्फ काम करो, फॉर्मेट तो आप बाद में कर ही लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने ये और ये वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया हुआ था वो मैंने इधर डाल दिया। देन रिजर्व था, रिजर्व से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस था तो लॉस को भी मैंने डेबिट कर दिया जी। इसके बाद अब आता है हमारे पास मेन पार्ट। जब कोई पार्टनर फर्म से जाएगा तो सेक्रीफाई करेगा, और सेक्रीफाई करेगा तो ज़रूरी है कि जो अलग अलग पार्टनर होंगे वो गेन करेंगे, या उनमें से भी कोई पार्टनर सेक्रीफाई कर सकता है। तो यहाँ पे जा कौन रहा है, वाई बेचारा हमारा जा रहा है। वाई को कौन कौन कंपनसेट कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने गलती से ना यहाँ पे Z लिख दिया है, Y लिख दिया, तो यहाँ पे आप Z लिखना है ना। ठीक है, तो हमारा Y जा रहा है ना,
देख लो क्वेश्चन, देख लो एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन। कौन जा रहा है? वाई जा रहा है। वाई जा रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा। और वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है हमारे पास? 70,000 है, तो करना तो पड़ेगा। अब आप निकाल लीजिए ज़रा फटाफट से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हमें कुछ बोला तो गया नहीं है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम यही एज्यूम कर लेंगे कि अगर वाई चला जाता है, अगर हमारा वाई चला जाता है तो इनके बीच का जो रेशियो है 2:1, यही आपका जो है वो क्या होता है? गेनिंग रेशियो बन जाता है। तो ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, समझ गए? तो x और z जो है वो गेन करेगा, किस रेशियो में गेन करेगा? 2:1 में करेगा। और कंपनसेट कितना करना है? 70,000 का है, तो y को शेयर कितना मिलेगा? y का शेयर था 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 70,000 इज इक्वल टू, कर दो भाई ये 14,000। टेबल्स आने चाहिए सबको। 28,000 आ गया हमारे पास। और 28,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 में बांटना पड़ेगा हमें, क्योंकि ले गए ना, x और z देगा किसको? y को। तो कैसे आया? ये देखो आ गया हमारे पास, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है आपके लिए। तो कितना आ गया वैल्यू मेरे पास? देखो 18,667 x देगा, और 9,333 कौन देगा? z देगा। यहाँ पे गलती से मैंने y लिख दिया, तो z डाल देगा। ठीक, तो ये वैल्यू जब कोई देगा तो हम इसके अकाउंट से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने माइनस किया x से, और यहाँ मैंने माइनस किया z से। अब पार्टनर तो जा रहा है, हमें क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है कि हमें उसको पेमेंट करना है या नहीं करना है। वो जाएगा तो अपना सारा जो भी उसका बैलेंसिंग अमाउंट बचा है वो सब लेके जाएगा ना। इतना पैसा उसके पास आया था तो इतना पैसा वो अपना लेके जाएगा। तो एडजस्टमेंट हमने किया सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का। रिटायरिंग पार्टनर का एडजस्टमेंट किया, वैसे ही हम एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे? ध्यान से देख लो इसका। वाई का ये हमारे पास क्रेडिट साइड का बैलेंस था, दैट मीन्स फेवरेबल बैलेंस, ये उसमें से माइनस कर दिया, ये बैलेंस बच गया जो ये जाते टाइम अपना लेके जाएगा। लेकिन ये लेके तो जा नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला गया नहीं है, और हमारे बैंक में इतने पैसे भी नहीं है कि हम इसको दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? वाई जो पार्टनर था, जो फर्म से जा रहा है, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, अगर वो इस साइड आएगा तो ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे? इसे वाइज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और हम इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। याद रखना है आपको इसको। कहाँ शो करेंगे हम? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या कुछ करना है यहाँ पे। ठीक, हमको क्या करना है? ये काम करना है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हमें शो कर देना है। ये 91,000 आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। ये जरूरी नहीं कि ये वैल्यू आपका हमेशा इसी साइड आए, ये वैल्यू आपका इस साइड भी कभी कभी आ सकता है। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम क्या करेंगे? हम इसे एसेट साइड में लेंगे, क्योंकि फर्म जो है वो वाई से पैसा रिसीव करना है, तो हम बाई वाइज लोन अकाउंट लिख देंगे वहाँ पे भी। ठीक है, तो लोन अकाउंट अगर क्रेडिट साइड में, दैट मीन्स लाइबिलिटी साइड में है, तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी, अगर एसेट साइड में तो वो फर्म के लिए एसेट है। ठीक, तो ये बैलेंस कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारा पार्टनर बिल्कुल भी नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही एक्स और जेड का भी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। निकाल लो जी, हमने एक्स और जेड का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकाल लिया, और देखो हमारे पास क्या आया? इतना हमारे पास वैल्यू आ गया। तो ये हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये मैंने गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट किया था, जो मैंने आपको उधर कैलकुलेट करके दिखाया था। ये गुडविल है, ये देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, और फिर हम चलते हैं इसके बाद की कहानी की तरफ कि हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में देखो वही कैश अकाउंट वही आ गया हमारे पास 8,000 रुपीज़, क्योंकि हमने कुछ चेंज तो करा नहीं है। कैश में 8,000 आ गया, डेटर्स में 2,000 रुपये जो था वो बैड डेट हो गया था, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। स्टॉक सेम वैल्यू, बिल्डिंग कोई चेंज था नहीं, सिर्फ यहाँ पे पेटेंट हुआ करता था, जो पेटेंट आपने यहाँ से हटा दिया 9,000 रुपये का, वो था नहीं, तो आपने उसको यहाँ से हटा दिया जी, ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो। अब क्रेडिटर बोला 49,000 रुपीज़ का है हमारे पास, 49,000। वाइज लोन जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला है 91,000 रुपीज़, और इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ गया था इतना और इतना, इसको ऐड करके आपने 1,34,000 लिख दिया। तो ये आपके पास फुल एंड फ्लेज्ड कंप्लीट क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो ज़्यादा कुछ तो हम कर नहीं रहे, हमारे पास सेम उसी टाइप का है। पहले क्या होता था? पार्टनर पैसा लेके आता था, अभी पार्टनर पैसा लेके जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जी आपके लिए ही। क्वेश्चन नंबर 34 है ये। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के लिए
रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाया ही बनाया है, प्लस जर्नल एंट्री वगैरह भी मैंने आप लोगों के लिए पास किया है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, 34 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। और शुरू करते हैं हम 34 का। हमारे पास पहला पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम पहले जो काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड। पास जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ फर्म एंड शो द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, उसका दूसरा नाम ये है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ सी। अब यहाँ पे आ जाता है कि ये जो कैपिटल अकाउंट ऑफ सी बोला गया है ना, ये आपका रिटायरिंग पार्टनर है। तो अब आपको ध्यान रखना है, एज पर सीबीएसई नोटिफिकेशन हमें कंप्लीट क्वेश्चन करना है। हमें पार्शियल किसी पर्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, हमें कोई लोन अकाउंट भी नहीं बनाना है। दैट मीन्स जब तक पहले क्या होता था कि जो आपने लोन अकाउंट बनाया, उस लोन अकाउंट को आगे 1-2 साल में क्या किया जाता था? सेटल किया जाता था। तो वो भी हमें बनाना होता था, तो वो क्या किया है सीबीएसई ने? हटा दिया है सिलेबस से। तो ये आपको याद रखना है कि आपका लोन तो आएगा, वाइज लोन आया, जेड्स लोन आएगा, जो रिटायर करेगा उसके लोन अकाउंट में तो हम पैसा डालेंगे, लेकिन उस लोन को हम फर्दर आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे जो हम पहले किया करते थे, वो पार्ट हम नहीं करेंगे। तो इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है कि ये है वो है फलाना है, लोन क्यों आया, अगर लोन हटा दिया गया है तो लोन अकाउंट नहीं, लोन अकाउंट हटाया गया है, बट लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट जो होता था आगे आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में कि हम लोन को कैसे रीपे कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें हटा दी गई हैं। ये लोन जो आपने लिखा है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए आप लोग एक काम करेंगे, मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री करके दिखा रहा हूँ कि हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। एंड इसके अलावा आप जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, देन कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, याद रखना, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ फर्म आफ्टर सीज रिटायरमेंट आप लोग बनाएंगे और मुझे आप बताएंगे कि आप लोगों का आंसर मैच होता है या नहीं होता है, ठीक। तो सबसे पहला हम पहला काम करते हैं कि हम सबसे पहले जो अकुमुलेटेड प्रॉफिट है और अकुमुलेटेड लॉस से, देखो इससे रिलेटेड हमें कोई और इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं गया है, तो हम अकुमुलेटेड प्रॉफिट और अकुमुलेटेड लॉस ढूंढते हैं। अगर कुछ है तो हम उसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लॉस को राइट ऑफ कर देते हैं। तो हमें एक चीज़ मिला यहाँ पे, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है? देखो 16,000 रुपीज़ का दिया हुआ है, और हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 2:3:1। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेशियो था कितना? 1/3:1/2/1/6 था। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेस को सेम बना के। तो आपके पास क्या रेशियो आ जाएगा? 2:3:1 आ जाएगा आपके पास रेशियो, ठीक है। तो आप देख लेंगे अच्छे से इसे। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री पास कर दिया कि हमारे पास कितना था जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व था क्या? 16,000 रुपीज़। तो 16,000 रुपीज़ के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू A, B एंड C। अमाउंट कितना आ जाएगा भाई? 16,000 है, 3:2:1 में है ये। अब ये 2:3:1 में है। पहले क्या होता था? 3:2:1 होता था, तो हम इजीली कर देते थे। अभी ये थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला है, तो आपको भी इनके साथ थोड़ा सा माइंड गेम खेल लेना है। अब तो यहाँ पे तो 16,000 ही आएगा, यहाँ पे 8,000 आ जाएगा। अब आगे अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है आपके लिए, ये आपके पास वैल्यू आ गया। जनरल रिजर्व को मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया 16,000 रुपीज़ से, ए को क्रेडिट कर दिया 5,333 से, बी को क्रेडिट कर दिया 8,000 रुपीज़ से, एंड सी को क्रेडिट कर दिया 2,666 रुपीज़ से, ठीक है। आप चलिए जी, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे वीडियो का क्या होगा? इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा कि अब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है? पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने तो आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसे अभी देखें। तो आप क्या करेंगे? आप एंट्री पे फोकस करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो यहाँ पे कुछ आ रहा था जो भी मैंने कैलकुलेट किया था उसके अकॉर्डिंग। आपको ये लिंक मैं दे दूंगा, ये PDF में आपको दे दूंगा, सो दैट कि आप इसे देख सकते हैं। एज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं 1600 से, बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 2400 से, टू सीज कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने गुडविल की भी ट्रीटमेंट अब यहाँ पे कर लिया है। अब क्या करें? अगला पोर्शन क्या है वो हमारे पास? नेक्स्ट पोर्शन इज, आपने ये सब काम तो कर लिया है, अब इस काम के बाद अब हमें रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब रिवैल्यूएशन के लिए देखो क्या दिया गया है? प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%।
प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 10%, तो रिड्यूस करो प्लांट एंड मशीनरी को 10% से। 40,000 है तो उसका 10% 4,000 रुपीज़, एंड फर्नीचर को 5%, तो फर्नीचर 10,000 है तो उसका 5% 500 रुपीज़। तो देखो मैंने आपके लिए एंट्री पास कर दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500, प्लांट एंड मशीनरी 4,000, टू फर्नीचर 500। जो जो वैल्यूज़ कम हो रहे थे, हमारे लिए लॉस था, उसको हमने कर लिया। यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज्ड टू 2,000, रेज्ड टू 2,000। तो पहले से ही 500 है हमारे पास और हमें 2,000 तक लेके जाना है, तो कितने से हम इंक्रीज़ करेंगे? 1,500 से हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो वही 1,500 मैंने आपके पास यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला गया हमें? ये दोनों तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमें बोला गया स्टॉक टू बी अप्रिसिएटेड बाई 15% एंड बिल्डिंग बाई 10%। तो स्टॉक देखो कितना है हमारे पास, स्टॉक है हमारे पास 25,000, तो स्टॉक का 10% बोला गया हमें, स्टॉक 15% बोला है, तो 3750 आ जाएगा। एंड बिल्डिंग कितना बोला गया हमें? 10%, तो बिल्डिंग 5,000 आ जाएगा। तो देखो जी एंट्री मैंने पास कर दिया। स्टॉक अकाउंट डेबिट 3750, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 8750 आ गया आपके पास। ओके, फिर हमने क्या किया? रिवैल्यूएशन का देखा, ये हमारे पास 2 रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री था। आपको पता है कि हम रिवैल्यूएशन में कैसे करते हैं, हम पहले डेबिट साइड को चेक करते हैं। डेबिट साइड में हमारे पास था कितना? 6,000, और क्रेडिट साइड में कितना था? 8,750। तो क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है। क्रेडिट साइड जब ज़्यादा होता है डेबिट साइड से, तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2750, और हमने इसको 2:3:1 में जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, हमने ये एंट्री पास कर दी। अब क्या करेंगे? अब आता है, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें ये चेक करना है कि हमें जो रिटायरिंग पार्टनर था सी, उसको हमने क्या क्या दिया, उसके क्रेडिट में क्या क्या था, और हमने क्या क्या दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको कि क्रेडिट में क्या क्या था और हमें क्या क्या देखना है। तो देखो सी के क्रेडिट साइड में सबसे पहला जो बैलेंस था वो था आपके पास 25,000 रुपये, उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो सबसे पहले आप उसे ये दे देंगे। ठीक है, फिर आपने सी को क्या दिया? आपने जनरल रिजर्व का पार्ट दिया 2,667 दिया। फिर आपने और क्या दिया? सी को आपने प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिया 4,000 रुपये। तो ये पार्ट्स आपने उसको दे दिए, और लेकिन आपने उससे पैसे लिए भी हैं। क्या पैसे लिए हैं? आपने उसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दिया है 458 रुपये। तो आप क्या करेंगे? इन सभी वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो जी 25,000 रुपये, अगर मैं ध्यान से मुझे याद आए तो 25,000 रुपये तो आप उसके पास कैपिटल अकाउंट में था, 4,000 रुपये आपने गुडविल के दिए थे, और क्या था उसके पास? और भी कुछ था। हाँ, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। और 2,667 रुपये आपने उसको 2,667 आपने उसको जनरल रिजर्व का दिया था, और 458 जो है वो आपने उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया है। तो इन सब का टोटल कर लो, इन सब का टोटल आ जाता है मेरे पास 32,125। ये आपने दिया है। क्या उस पार्टनर से कुछ लेना है? क्या फर्म ने उसको कभी लोन दिया था? क्या उसने कभी कुछ ड्राइंग किया है? क्या ड्राइंग पे इंटरेस्ट है? क्या कोई लॉस है? अगर कुछ ऐसा होगा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस कर लेंगे। तो वो तो हुआ नहीं है, तो 32,125 रुपये हमारे पास आ गया। और क्या ये 32,125 रुपये, क्या 32,125 आप उसको पे कर रहे हैं इमीडिएटली? नहीं। वाई? द क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन हमारा साइलेंट है। तो दैट इज़ वाई हम क्या करेंगे? हम उसके अकाउंट से पैसे उठा के उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या एंट्री पास किया यहाँ पे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3215 टू सीज लोन अकाउंट 3215, ये हमारा हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास वो 6 मार्क में आ सकता है। 6 एंट्री हमारे पास टोटल, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। तो आपको ये याद रखना है। मैंने आपको फिर बार बार याद दिलवा रहा हूँ, लोन अकाउंट का जो ट्रीटमेंट है वो ख़त्म हुआ है। लोन अकाउंट की एंट्री पास करनी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये एक एंट्री तो करना ही करना पड़ेगा आपको। अगर इसी केस में सपोज ये बोल देता कि हम 2,125 रुपीज़ पे कर रहे हैं इमीडिएटली एंड द रिमेनिंग इज टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, तो हम क्या एंट्री पास करते? सीज कैपिटल अकाउंट को तो इतने से ही डेबिट करते, टू बैंक अकाउंट कर देते हम, टू बैंक अकाउंट हम कर देते 30,000 रुपीज़ से। ठीक है, और सही टू बैंक अकाउंट हम करते नॉट 30,000 रुपीज़ से, तो हम एंट्री पूरा ही कर लेते हैं ना। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,125 से, टू बैंक 2,125, टू सीज लोन 30,000 से कर देते, कहानी हमारा ख़त्म हो जाता। समझ गए पॉइंट?
तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो मैं इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है ना वो आप ये आराम से देख लेंगे, वीडियो तो आपके पास है ही, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है, एंड बैलेंस शीट भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे आराम से पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और या ये आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि आपने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और वो अगर बोलता है कि आपने उसे कुछ पेमेंट कर दिया है कैश के थ्रू, सपोज 2125 रुपये आपने कैश में दे दिया है, तो हमें सी को देना तो 32,125 रुपये था, आपने 2,125 रुपये कैश में दे दिया, तो लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, 30,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे सीज लोन अकाउंट में 30,000 यहाँ पे, और यहीं पे हम टू बैंक अकाउंट करके लिख देंगे 2,125 हम इधर लिख देंगे। तो कहानी सेम रहेगा, पॉइंट इज क्लियर। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और अगर उनमें अगर कुछ स्पेशल डाउट्स होते हैं तो आप मुझे अप्रोच कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, और यूट्यूब चैनल है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे कि हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी वो आ सकता है।